हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स में हूँ रुचि। तो दिन है आज सोमवार, सुबह के बज रहे 6:30। और वैसे तो मतलब नॉर्मली जो है मैं 5:30 बजे उठती हूँ, लेकिन अभी क्या है ना, ठंड तो नहीं आई है बट फिर भी 5:30 बजे जो है वो अंधेरा ही रहता है। तो इस वजह से मैंने उठना थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर दिया है, मतलब 5:45 तक मैं उठती हूँ। और आज क्या हुआ, जैसे मैं उठी तो मेरे साथ ही बाबू भी उठ गई थी। तो अभी वो मेरे साथ किचन में ही थी, बड़ी मुश्किल से उसे मैं फिर रूम में छोड़ के आई हूँ पापा के पास। मतलब क्या होता है ना, 6:30 बजे तक हमारे यहाँ पे कूड़ा वाला आता है, तो वो थोड़ा सा उससे डरती है, अदरवाइज़ वो किसी चीज़ से नहीं डरती। तो जैसी कूड़ा वाले की गाड़ी आई ना, तो फिर वो डर गई थी। तो मैं उसे उसके पापा के पास छोड़ के आ गई थी और यहाँ पे मैं लग गई हूँ लंच की तैयारी में। क्योंकि अभी दिन जो है छोटे होने लग गए हैं और सुबह का टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है कि कुछ भी पता ही नहीं चलता है। और आज मैं आशी को लंच में यही सब्जी और रोटी ही देने वाली हूँ, तो मुझे 7 बजे तक लंच जो है वो पूरा रेडी करना है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं फटाफट से लग गई थी तैयारी में। और बाबू थी ना, तो काम मतलब हो नहीं रहा था, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ आप काम करते हो ना, तो वो काम कम करने देते हैं, फैलाते ज़्यादा है। तो जब वो गई है तब जाके यहाँ पे मैं फटाफट से लगी हूँ, और 7 कब बज जाएंगे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो आज सिंपल वाली मैं मिक्स वेज बना रही हूँ, जो फटाफट से बन जाती है बिना तामझाम के। और अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो हस्बैंड जो है वो प्याज वगैरह नहीं खा रहे, प्याज लहसुन वगैरह मेरे घर में यूज़ ही नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी तबीयत जो है वो भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से भी मैं ज़्यादा मसाले वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ सिंपल सिंपल सी सब्जियाँ बना दूँ, लेकिन फिर आज शाम को मेरी डांट पड़ गई थी इसी वजह से, कि उनको क्या था ना, ग्रेवी वाली सब्ज़ी खानी थी। और मेन चीज़ क्या होता है ना, पूछो जब हस्बैंड लोगों से कि क्या खाना है, तो बोलेंगे कुछ भी बना दो। तो कुछ भी का मतलब हम अपने हिसाब से चीज़ें कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में ये कह रही थी कि ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना देती। तो मैं इस वजह से बना रही थी कि चलो फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हल्की फुल्की ज़्यादा मसाले वगैरह मैं यूज़ ना करूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सूखी वाली मिक्स वेज बनाई है बिना प्याज लहसुन टमाटर के। और बस ऊपर से थोड़े से मैंने मसाले डाल दिए थे, और यहाँ पे हरी धनिया डाल दी है। तो यहाँ पे मिक्स वेज जो है बन के रेडी हो चुका है। और उसके बाद मैंने पराठा बनाया था, और फिर मैं चली गई थी फटाफट से लंच पैक करके आशी को रेडी किया, और उसको स्कूल छोड़ने चली गई थी। क्योंकि वैसे तो यही छोड़ने जाते हैं, लेकिन क्या है ना, आज इनको लेट हो गया था, तो इन्हें पूजा करनी होती है, तर्पण जो बोलते हैं, पानी वगैरह देने होते हैं। तो उसमें ना 20 से मिनट या आधे घंटे चला जाता है, तो अगर ये छोड़ने जाते हैं तो फिर इन्हें लेट हो जाता। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं छोड़ देती हूँ, फिर मैं अब आशी को छोड़ के आऊँगी, उसके बाद जाएगी। फिर मैं लगी थी इनके लंच की तैयारी में और बाकी के काम में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो टाइम जो है बज गए 8:30, जस्ट अभी अभी ये निकले हैं। और अभी अभी मतलब 10 मिनट हो गए इनको निकले हुए। और बाबू को नाश्ता करा दिया है, अभी खा रही है वो एप्पल। जा रही हूँ मैं अपने लिए चाय बनाने। 10 मिनट जो ये टाइम होता है ना, वो मेरे लिए होता है, मैं आराम से बैठ के शांति से चाय पीती हूँ। क्योंकि फिर वैसे हड़बड़ाहट में पियो ना, तो फिर मुझे वो चाय पी नहीं जाती, ठंडी हो जाती है। तो इस वजह से जब ये चले जाते हैं, सबसे पहले मैं बाबू को नाश्ता कराती हूँ, दूध बॉईल करती हूँ और मेरे लिए बनाती हूँ चाय। और आज काम बहुत सारे हैं, सोच रही हूँ मैं साफ़ सफाई की भी शुरुआत कर ही दूँ। क्योंकि आज डेट हो गया, कितना हो गया, 9 हो गए। पूरे 1 महीने बचे दिवाली को। तो ये 1 महीने कैसे निकल जाएंगे बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ऊपर से ठंडी आ गई है, तो दिन भी छोटे होने लगे हैं, और साथ में बच्चे भी हैं, घर के भी काम हैं। तो अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं लास्ट में करूँ, तो वो हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से सोच रही हूँ शुरुआत जो है मैं कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो यही है, चलिए फिर बनाती हूँ मैं अपने लिए चाय, और आराम से बैठ के पीते हैं। तो चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे आ गई थी मैं अपने आगे के काम करने के लिए। तो दूध मैं साथ के साथ ही बॉईल कर लेती हूँ जब भी मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। तो और जो खाने के बर्तन वगैरह होते हैं, वो सारे मैं छोटे बर्तन में सब्ज़ी वगैरह निकाल के, बर्तन निकाल दिए मैंने धोने के लिए। और अब मैं करूँगी यहाँ पे किचन की क्लीनिंग। तो मेरी जो किचन है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब किचन से ज़्यादा जो यहाँ पे काउंटर टॉप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा छोटा है, और इतनी में ही मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो बस मैं इसको ही क्लीन करने वाली हूँ, और आज थोड़ा अच्छे से मैं क्लीन करूँगी। क्योंकि दिवाली आने वाली है, और अगर हम ये सोचेंगे ना कि एकदम लास्ट में साफ़ सफाई करें, तो वो हो नहीं पाएगा। क्योंकि ना तो हेल्थ का कोई ठिकाना रहता है, और ना ही ये पता होता कि कब कौन सा काम आ जाए, कौन सा काम ना आ जाए। और जैसे जैसे दिवाली त्यौहार नज़दीक आएंगे, तब वैसे वैसे जो मेरा काम है वो भी बढ़ जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा उधर भी टाइम देना होगा। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं धीरे धीरे करके जो काम है मेरे साफ़ सफाई वाले, वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो वैसे तो
किचन में मुझे बिल्कुल डीप क्लीनिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। लेकिन मैंने सोचा अभी जैसे क्या होता है ना, अगर आप थोड़े धीरे दिन पे साफ़ सफाई करते रहो, जैसे 15 दिन पे, महीने दिन पे, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं दिवाली की दिवाली करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। खैर हर कोई 10-15 दिन पे करता है, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि दिवाली की दिवाली करे। बट ये है कि हाँ, जो हम अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं ना, सारी चीज़ें एकदम, तो वो तो हो ही जाता है दिवाली की दिवाली। तो यहाँ पे मैं अभी धीरे-धीरे करके जो है काम जो है स्टार्ट कर रही हूँ साफ़-सफ़ाई वाला। तो डब्बे वग़ैरह एक दिन मैं सोच रही हूँ सारे निकाल के धो दूँ। तो जैसे अभी ग्रोसरी का सामान जो है वो ख़त्म होने लगा है, तो मैं सोच रही हूँ जैसे लेके आऊँगी ना मैं सामान, तो उससे पहले मैं साफ़-सफ़ाई वग़ैरह कर दूँ, ताकि जब मैं सामान, क्या होता है ना, भर दो उसके बाद खाली करके फिर करो तो दिक्कत आती है। और अभी तो क्या है, खाली मतलब थोड़े बहुत है तो मैं निकाल-निकाल के साफ़-सफ़ाई कर दूँगी। और यहाँ पे मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ, और टब जो है ना वो मतलब टब में जो मैं बर्तन रखती हूँ, तो टब अभी खाली था। तो बाबू ने क्या किया ना, अपने कपड़े उतार के उसमें बैठ गई है, पानी भर के और बैठ गई है। तो मतलब ऐसा नहीं रहता है कि मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं शांति से करूँगी। तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया, ठीक है चलो शांति से बैठी रहो तुम, मैं तब तक यहाँ पे कर लेती हूँ काम। और क्या होता है ना, जब हम सब्ज़ी वग़ैरह बनाते हैं तो छींटे जो है वो दीवार पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाला वॉलपेपर लगा रखा है, पिछले साल ही लगाए थे मैंने, 1 साल हो गया है। तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको चेंज कर दूँ। वैसे तो ये ख़राब नहीं हुए हैं, मतलब फटे वग़ैरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी 1 साल हो गए तो ना पुराने पुराने भी नहीं लग रहे, बट फिर भी कलर थोड़ा-सा हल्का-हल्का सा इनका जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे चला गया हो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको चेंज करूँ या ना करूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे इसको चेंज करना चाहिए या नहीं, ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। वैसे कभी एक मन ये कह रहा है कि नहीं चेंज कर देती हूँ, किचन का थोड़ा-सा लुक चेंज हो जाएगा। फिर दूसरा मन ये कह रहा है नहीं, जब अच्छा है, सही है, तो क्यों फालतू में पैसे खर्च करने। तो थोड़ी-सी मैं ऐसे असमंजस में हूँ, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वॉलपेपर को भी अच्छे से सर्फ़ के पानी के घोल से मैंने गैस को भी साफ़ किया, उसी से मैंने पूरी दीवार को भी अच्छे से साफ़ कर दिया रगड़-रगड़ के। और मैं जो कॉटन का तौलिया होता है ना, तो जब वो पुराने हो जाते हैं तो उसी को मैंने आज कट करके किचन के टॉवल्स के हिसाब से भी निकाला है। और दूसरा जैसे दीवार वगैरह साफ़ करनी हो, जैसे बर्तन साफ़ करना हो, तो कॉटन की जो कपड़े होते हैं या टॉवल होते हैं वो बहुत सही होते हैं। और ये देखिए मेरा छोटा सा किचन एकदम चमक गया है, और जब किचन साफ़ रहता है तो खुद ही अच्छा लगता है। ऊपर डब्बे वगैरह थोड़े अभी ऐसे ही हैं, तो जब मैं साफ़ सफाई स्टार्ट करूँगी ना किचन का, तब जाके ये सारी चीज़ें मैं सेट करूँगी साफ़ करके। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं चेंज करूँ किचन में। तो अभी देखिए क्या होता है, मतलब समझ में कभी-कभी कोई चीज़ें आती नहीं रहती, क्या करें, क्या ना करें। उसके बाद फिर मैंने रूम में झाड़ू पोछा वगैरह लगाया है। और हमारे यहाँ लाइट कभी जाता नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्या था, लाइट अभी भी गई ही हुई है, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। तो आज जो है इन्हीं के कपड़े हैं ज़्यादातर, तो सारे मैंने डाल दिए यहाँ पे भीगने के लिए। और इनके कपड़े ना मैं ऐसे सोच मतलब एक साथ ही धोती हूँ। वैसे टी-शर्ट वगैरह रहता है तो डेली के कपड़ों के साथ धो दिया, बट जैसे ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह होता है तो मैं एक साथ ही धोती हूँ, क्योंकि फिर एक साथ धुलते हैं ना तो फिर एक साथ ही प्रेस पे चले जाते हैं। अगर मैं एक-एक धोऊँगी तो एक-एक मैं प्रेस पे डालने जाऊँ तो वो मेरे से पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि फिर आप बाबू को लेके जाओ या छोड़ के जाओ, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से मैं फिर 3-4 दिन पे, 1 हफ़्ते पे इनके सारे कपड़े एक साथ ही धो देती हूँ। तो यहाँ पे वही इनके सारे कपड़े थे, आज बच्चों के थोड़े बहुत हैं। तो यहाँ पे मैं बस लग गई थी यहाँ कपड़ों को साफ़ करने के लिए फटाफट से, क्योंकि फिर आशी को लेने जाने का टाइम हो जाएगा। और कपड़े धोना मतलब ऐसा लगता है ना, नहाने से पहले कपड़े धो लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कपड़े मैं धुलती हूँ ना तो मेरे तो गीले हो ही जाते कपड़े। तो इस वजह से नहाने से पहले अगर कपड़े धो लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने थोड़ी देर भीगने के लिए छोड़ दिया था, तो क्या होता है मैल कट जाती है, तो धोने में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। वैसे तो हाथ से कपड़े धो तो हाथ की बैंड बच जाती है। और आज फिर मैंने अपने बाथरूम की भी क्लीनिंग करी है। मतलब ऐसा है ना कि थोड़ा-थोड़ा करके क्लीनिंग करी हो, ताकि जब मुझे डीप क्लीनिंग करनी हो तो इतनी ज़्यादा मतलब परेशानी ना हो, मेहनत ना लगे। तो इस वजह से थोड़ा-थोड़ा करके मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद फिर ये जब मैं आशी को स्कूल से लेके आ गई थी तब का है। तो घर आके मैंने चेंज कर लिया था। आशी को स्कूल लेने जाती हूँ तो फिर मैं सूट पहन लेती हूँ, और आके यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है। उसको खाना वगैरह देने के बाद फिर यहाँ पे मैं आई थी कपड़े डालने के लिए धूप में। तो लगभग 1 तो बज ही गए थे। और धूप क्या है ना कि आधे छत से चली जाती है दूसरी साइड, और जिधर यहाँ पे हम कपड़े वगैरह डालते हैं तो इधर धूप नहीं आ रही थी। बट ये है अभी 1 ही बजे है, रात तक अभी बहुत टाइम है, तो कपड़े ईज़िली सूख जाएँगे। हवा तो बहुत ही अच्छी चल रही है। और इन्हीं के कपड़े हैं, अभी जैसे सारे एक साथ सूख जाएँगे ना तो कल जाके फिर मैं प्रेस पे डाल दूँगी और लेके भी आ जाऊँगी।
मेरे साथ ये टेंशन रहती है ना कि घर के भी काम मुझे ही देखने रहते हैं और बाहर के काम भी जो है वो मुझे ही देखने रहते हैं। तो मैनेज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, ख़ास करके चलो अगर दोनों स्कूल जा रहे हो तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, बट बाबू जो है साथ में रहती है तो उसके साथ काम करना, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ये है, अगर आप सुबह के टाइम थोड़ा जल्दी उठ जाओ ना तो काम आपके सारे जो है वो फटाफट से हो जाते हैं। तो मैं यही करती हूँ, सुबह के टाइम 5:30 बजे उठ जाती हूँ और लग जाती हूँ मेरे घर के कामों में। और साथ ही सुबह का जो 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम होता है वो मैं अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए हैं और साथ ही यही था मेरा आज का मॉर्निंग व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट